अपने काम के साथ सच्चाई दिखाई, इसलिए ये सेलिब्रेशन आपका हक बनती है। वरना ये बार बार तंग करते रहेंगे, बार बार याद आते रहेंगे और आपको बोर करते रहेंगे, आपको मायूस करते रहेंगे कि आप बड़ी से बड़ी रुकावटों को अबूर कर सकते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। हमारी जिंदगी में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी आती रहती हैं और जाती भी रहती हैं। आने में कुछ चीज़ों पे तो हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ों पर हमारा कंट्रोल होता है कि हम इन नेगेटिविटीज़ को कम से कम कैसे रोकें। तो आज एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये लफ्ज़ याद रखिएगा, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बहुत ही कदीम एक इल्म है, उसको चाइनीज़ कहते हैं फिंग शुई, और हम हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में वास्तुशास्त्र कहते हैं। इस इल्म के तहत हम अपने पास क्लेटर जमा करते हैं। अब इस क्लेटर का अगर तर्जुमा करूं तो हम अपने पास कचरा जमा करते हैं। पहले आपको एक बात बता चुका हूं कई दफ़ा कि अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो उसकी पावर डबल हो जाती है। फर्ज करें ये लैंप है, इसकी नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है, अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। अब इसकी अच्छाइयों को हासिल करने के लिए हमें इनकी बुराइयों को भी फेस करना होता है। लेकिन इस लैंप के अंदर अगर कोई चीज़ टूटी हुई है तो इसकी पावर डबल हो जाएगी, यानी कि जो अच्छाइयाँ हैं वो भी डबल हो जाएंगी और बुराइयाँ भी डबल हो जाएंगी। लेकिन एक और चीज़ बता दूं, अच्छाइयों की पावर अगर 100 है तो बुराई 300 है। इसका मकसद है कि इससे हमें अगर 200 गुना फायदा हो रहा है तो 600 गुना नुकसान भी हो रहा है। टूटी हुई चीज़ कोई भी, स्पेशली बर्तन, या इसके अलावा घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि टूटी हुई होती हैं और वो हम अपने पास संभाल के रखते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो बेकार के संभाल के रखते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक, अगर आपके घर में रस्सी लिपटी पड़ी है, नवाड़ पट्टी पड़ी है, या तारों का बहुत बड़ा गुच्छा पड़ा है, तो दिस इज नेगेटिविटी, और वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये 3 चीज़ें आपको जिंदगी पर उलझा के रखती हैं और हम वो रखते हैं। कागज़ों में ऐसे बिल जो हम पे कर चुके हैं और बहुत पुराने हो गए और उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो हमें उलझा के रखते हैं, परेशान रखते हैं, हमारे पास फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी लेकर आते हैं। ऐसे कपड़े, ऐसी चीज़ें जो 6 महीने पहले इस्तेमाल नहीं होंगी और अगले 6 महीने इस्तेमाल नहीं होंगी, इसको हम कहते हैं क्लेटर। वो हमें उलझा के रखता है। आप अंदाज़ा करो कि हमारे वो किसी काम के नहीं, यानी कि उसके जो 100% जो अच्छाइयाँ हैं वो हमारे किसी काम की नहीं, मगर हम उसकी 300% बुराइयाँ लेके बैठे हुए हैं। अब ये घर जहाँ पर ये क्लेटर होता है, कचरा होता है, वो घर भारी भारी लगता है। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे घर में जिन्नात हैं। वो जिन्नात नहीं है, वही क्लेटर है। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे घर पे जादू टोना और तावीज़ है, नहीं है, यही क्लेटर है। अगर आप नियत कर ले सारे घर वाले कि अपने पास से क्लेटर को निकालेंगे और चुन चुन के निकालेंगे, उस घर को, वो घर खुद ब खुद हल्का हो जाएगा, उसका जिन खुद ब खुद भाग जाएगा, उसका जादू टोना तावीज़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। और ये काम आप खुद कर सकते हैं, सिर्फ नियत करें कि अपने पास से निकालें। अब यही क्लेटर आप समटाइम्स आपकी अलमारियों में, आपके कबर्ड्स में,
आपकी दराजों में, आप दराज को खोलें और उसमें देखें, उसमें ज़्यादातर चीज़ें वो होंगी जो कि आपके किसी काम की नहीं है, किसी इस्तेमाल की नहीं है। 6 महीने हो चुके इस्तेमाल नहीं हुई, अगले 6 महीने भी इस्तेमाल नहीं होंगी। वो क्लेटर है, उसको निकालें और उसको साफ करें। इसी तरीके से आपका पर्सनल पर्स या बैग जो आप अपने साथ लेके घूमते हैं, वॉलेट, उसको अगर आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके काम के नहीं। पुराने विजिटिंग कार्ड जो लोगों से लिए आपने, या फिर जो बिल आपने पे किए हैं, या जो रसीदें आपके पास पड़ी हैं जो कि आपके काम की नहीं है, सिवाय वारंटी वाली चीज़ों के, बाकी चीज़ें आप निकाल सकते हैं और उसको फौरन निकाल देना चाहिए। आप फील करेंगे कि आप भी हल्के हो गए, आपका उठना बैठना भी हल्का हो गया है। आपको एक और बात बताऊं, हमारा जो बेड होता है उसके दोनों तरफ टेबल्स होते हैं, उनमें दराजें होती है, कम से कम 3, 1 2 3 दोनों तरफ। उसका क्लेटर जरूर साफ करें। जितना आप उस क्लेटर को साफ करेंगे उतना आपकी ज़िंदगी हल्की हो जाएगी, आपकी नींद पुरसकून हो जाएगी, आपके पास अच्छे आइडियाज़ आएंगे, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और अगर वहाँ पे क्लेटर मौजूद है दोनों तरफ, तो आप समझें कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ब्लॉक हैं, बंद हैं, आपके पास अच्छाइयाँ नहीं आएंगी, आपके पास हर वक्त नेगेटिविटी आएगी। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो उस नींद के अंदर जितने भी ख्यालात हैं, ज़्यादातर ख्यालात नेगेटिव होंगे। ये आप सब खुद से ही कर सकते हैं। आप सारी फैमिली बैठ के ये तय करो कि आज हमने इस क्लेटर को निकालना है। कोई भी दिन फिक्स करें और क्लेटर को निकाल दें। निकालने के बाद एक और काम कीजिएगा, अपने घर को समुद्र के पानी या नमक के पानी से धो लीजिएगा। आप समझ रहे हैं कि शायद मुश्किल काम बता रहा हूँ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपकी जो पोछे वाली बाल्टी होती है, मॉब वाली बाल्टी होती है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल लें तो वो नमक वाला पानी हो जाएगा, उससे आप पोछा लगा लें। इसके अलावा स्प्रे गन, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और उससे आप पर्दों के पीछे, सोफों के पीछे, बेड के नीचे, ऐसी जगह जहाँ छुपी हुई है वहाँ पे स्प्रे करें उस पानी का। और अगर हो सके तो ये काम सैटरडे को करें। और अगर जब भी करें, हर 3 महीने के बाद आपको अपना क्लेटर ज़रूर साफ करना चाहिए। आप अंदाज़ा करें कि इतनी खुशियाँ आएंगी, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आप खुश हो जाएंगे। आप समझेंगे कि आप, होता है कि लोग कहते हैं कि हमारे पर बंदिश है, रुकावट है। आप समझेंगे कि वो बंदिश, वो रुकावट, वो जिन्नात, वो भूत सब भाग जाएंगे, आप बहुत हल्के हो जाएंगे। हम 300 बुराइयां जमा करते रहते हैं अगर हम अपने पास बेकार की चीज़ें या टूटी हुई चीज़ें जमा कर रहे होते हैं। 300। अब ये कितनी हो गई, आप उसी दिन अंदाजा करेंगे जब आप वो चीज़ें निकालेंगे। जो आपकी टूटी हुई चीज़ें हैं उनको आप ज़ाया कर दें, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़ाया करने जैसी नहीं होती तो वो गिफ्ट कर दें, किसी को दे दें। लेकिन कपड़े और अपने जिस्म की चीज़ दें तो धो के दें, नमक के पानी से आके। वो ऐसे मत दीजिएगा, वो धो के दीजिएगा, खैरात कीजिएगा, धो के दे दीजिएगा। मैं समझता हूँ कि मेरी ये टिप्स आपके काम आएंगी। तो अब चलते हैं हम आज की रीडिंग की तरफ। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो ये इस हफ्ते का कार्ड है। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है। ये अल्टीमेट नहीं है, सॉरी, दिस इज यू। आपकी अपनी फीलिंग है, आपकी फैमिली की फीलिंग है, आपकी अपनी उम्मीदें हैं और अल्टीमेट वीकेंड है। देखते हैं क्या सूरत हाल है। रीडिंग करते हैं आपकी। 5 ऑफ सॉर्ड, ये असल में उन लोगों के लिए होता है जो कि थक जाते हैं, जो फाइट करने के लिए स्पॉइल हो जाते हैं। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स आता है जब आप स्पॉइल हो जाते हो, गिर जाते हो और काम नहीं कर पाते, तो आपके सारे हथियार कुदरत अपने पास संभाल कर रख लेती है।
आपकी सारी रिसोर्सेस कुदरत अपने पास रख लेती है और कुदरत उनको इस्तेमाल कर रही होती है आपके लिए ही, कुदरत इस्तेमाल कर रही है। तो इस वक्त जो पोजीशन है इस हफ्ते की, वो बता रही कि आपने हथियार फेंक दिए हैं, कुदरत ने इनको कंट्रोल किया हुआ है और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। स्पॉइलिंग फॉर फाइट है वगैरह, आपका दिमाग नहीं चल रहा, कुदरत आपके पास चला रही है। ये 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये इसमें कार्ड के तौर पे आया है। असल में आपको एक सक्सेस सेलिब्रेट करनी थी अपनी फैमिली के साथ। अब उसको सेलिब्रेट करने के बजाय आप थोड़ा सा मायूस हो गए, लेकिन कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है। आप बैठ कर मायूस होकर लेट कर कभी भी किसी चीज का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आपने सक्सेस की भी है तो आपको खड़े होके अपनी फैमिली के साथ उसको सेलिब्रेट करना। तो ये कह रहा है कि ये सेलिब्रेशन होनी चाहिए, आप खड़े हो जाए, थके ना, बोर मत हो। जब आदमी मुसलसल मेहनत करता है तो थक जाता है, बोर हो जाता है, लेकिन आपके साथ अच्छी बात है कि कुदरत आपके साथ खड़ी है। ये किंग ऑफ कप्स है, ये बता रहा है कि आपने बहुत ईमानदारी से एक डिवोटेड लीडर होकर अपनी जिंदगी को चलाया है, अपने काम के साथ सच्चाई दिखाई, इसलिए ये सेलिब्रेशन आपका हक बनती है, बन जाएगी। ऊपर भी किंग है, उधर भी किंग है, अभी देखता हूँ वाला किंग क्या कहता है। लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको किंग बनकर गुजारना है, बैठना नहीं है, बोर नहीं होना, थकना नहीं। ये वाला कार्ड देखें, जजमेंट का कार्ड है। ये असल में कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं कैप्रिकॉर्न कि आप उन चीजों को खत्म नहीं कर पाते और वो इश्यूज होते हैं, पुराने इश्यूज होते हैं। ये कह रहा है कि उन इश्यूज को खत्म करो, उनको निकालो अपनी जिंदगी से। अगर आप उनको अपनी जिंदगी से निकालोगे तो चीजें अच्छी हो जाएगी, चीजें बेहतर हो जाएगी, चीजें वाह वाह हो जाएंगी। अगर नहीं निकालोगे तो फिर वो आपको बार बार तंग करती रहेंगी। ये पास का कार्ड है, अभी का नहीं। प्रेजेंट में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। इस किंग में और इस किंग में थोड़ा थोड़ा फर्क मौजूद है। ये किंग आंखें बंद करके फैसला करता है और अपनी मोहब्बत से करता है फैसला। ये किंग लॉजिकल बात करता है, ये बैलेंस बात करता है। इन दोनों में फर्क है, ये बैलेंस नहीं कर पाता अपने आप को मोहब्बत की तरफ या जज्बात की तरफ, इसका बड़ा रुझान होता है। ये प्रैक्टिकल होकर बात करता है। तो ये किंग आपके पास इस वक्त प्रेजेंट में आया हुआ है। पास्ट में आप जज्बाती फैसले करते थे, अब आप लॉजिकल फैसले करते हैं, चीजें बेहतर करते हैं। ये असल में फील उस वक्त होता है जब आप उस दौर से निकल रहे होते हैं या गुजर रहे होते हैं। आपने एक तजुर्बा किया, उसमें आपने देखा कि वो तजुर्बा आपके लिए अच्छा नहीं था, तो फिर आप लॉजिकल हो जाते हो। तो इस वक्त मुझे आप लॉजिकल लग रहे हो, आपकी बातों में जान है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है ये, अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। माजी से कोई मोहब्बत की यादें आपको फ्यूचर में तंग कर सकती हैं। यहां पे मैंने आपको तभी कहा कि पुराने जो किस्से हैं उनको दफन करो, खत्म करो, वरना ये बार बार तंग करते रहेंगे, बार बार याद आते रहेंगे और आपको बोर करते रहेंगे, आपको मायूस करते रहेंगे। मगर मायूस नहीं होना। आगे चलते हैं, फीलिंग्स में आते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड आया है, पहला कार्ड आपके लिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड बहुत अच्छा कार्ड होता है। ये कहता है कि थोड़ी देर का टाइम ले लो, वक्फा ले लो, रुक जाओ और मेडिटेट करो। मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जब आप मेडिटेशन में जाते हैं तो आपको फील होता है कि आप कहाँ पे अच्छे थे, कहाँ पे गलत थे। वो जो रिकेप करने वाली जो पोजीशन है, वो जो फिल्म दोबारा देखने वाली पोजीशन है, उसमें आप आ जाते हैं। फिर आपको अपनी गलतियां नजर आती हैं और उनको सुधारने से चीजें बेहतर हो जाती हैं। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है और ये बता रहा है कि आपकी फैमिली आपके लिए ये समझती है कि आप बड़ी से बड़ी रुकावटों को अबूर कर सकते हो। यस, और ये फीलिंग्स आपके अंदर, आपकी फैमिली के अंदर मौजूद है। और जब आपकी फैमिली के अंदर ये फीलिंग मौजूद है तो वो वाइब्स आपको मिलती है, और जब वो वाइब्स आपको मिलती हैं तो आपके अंदर ये पावर और ज्यादा अच्छी हो जाती है।
ये टावर का कार्ड है। ये खामखा का खौफ है आपके पास टूट फूट का कि कुछ भी गलत हो सकता है। इसको खुद कंट्रोल करें। आखिरी वाला कार्ड मून का कार्ड है, और मून माँ का कार्ड होता है, डिपेंडेंट होने का कार्ड होता है, दुआ का कार्ड होता है। तो आप मून बन रहे हो, आखिर में डिपेंडेबल हो अपनी जगह बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन दुआ का मकसद है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी जो बंद होती हैं, जो एक्टिवेट नहीं होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है। जी कैप्रिकॉर्न, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब मैं जब बताऊंगा आपके 3 सवालों के जवाब। अब आप सवाल निकालें तो मैं इसको आपको उसका जवाब दूं। 3 सवालों के जवाब। ओके, पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब, और ये तीसरे सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब है यस। एक छोटी सी रुकावट आएगी, इसके बाद आप उस रुकावट को अबूर कर जाओगे, चीजें आपके पास अच्छी हो जाएंगी, आप हासिल कर लोगे। जवाब इसका यस है। रुकावट के बाद आपको आपकी चीजें मिल जाएंगी। सवाल नंबर 2, यस, आपकी कश्ती तैयार है। अगर सफर करना चाहें, कोई जॉब करना चाहें, बिजनेस करना चाहें, तो उसके लिए जवाब यस है। आपको मिल जाएगी आपकी कश्ती। ये भी यस का जवाब दे रहा है। यहाँ पे मिल जाएगी पक्का पक्का। और यहाँ पर लेटर आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि आप कुछ अच्छा कारोबार में करने वाले हो, या न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, या जॉब का लेटर आपके पास आने वाला है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।